बहुत सारी मुश्किल। इंडिया इस काबिल है कि उसको G20 समिट जो अपने मुल्क के अंदर खुद करवा रहा है? नहीं, इंडिया ऑब्वियसली अगर काबिल है तो उसमें हो रहा है ना। अगर काबिल ना होता तो फिर उसमें ना होता ना। उस चीज़ का वो कैपेबिलिटी उसके अंदर होगी मैनेज करने की, ऑर्गेनाइज करने की, तो ऑब्वियसली वो करा रहा है। तो इंडिया इस दफ़ा G20 समिट अपने मुल्क के अंदर करवा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए क्यों ना करवाया जी, क्यों ना करवाया। आप मुझे बता दें कि कौन से काम में पीछे है इंडिया, ठीक है। तब G20 समिट का होस्ट आप मान रहे हैं कि पाकिस्तान से बेहतर है? यार ऑब्वियसली बात है, जो फैक्ट है जो सच है उसको मानना चाहिए, जो सच है उसको तस्लीम करना चाहिए। मेरी नज़र में यही है कि इंडिया का कहते हैं पाकिस्तान से हर चीज़ में आ गया, ठीक है। तो इसमें कोई बात करता चलूँ साथ इसी टॉपिक को लेकर चलूँ मैं। तो आप देख लें इंडिया जो है पाकिस्तान से इकोनॉमी वाइज भी आ गया है। इंडिया जो है पाकिस्तान से क्राइसिस में भी कम है। इंडिया जो है रकबे में भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे हर चीज़ की प्राइस भी कम है, ठीक है। पाकिस्तान इतना सा है, लेकिन क्या कहते हैं उसकी प्राइस देख लें, प्राइसेस भी बात कर लें, उसकी इकोनॉमी बात कर लें, उसकी समझ करप्शन ही है किस्म की पाकिस्तान में, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आप क्या समझते हो कि जो इंडिया की इंडस्ट्री है, जो इंडिया G20 समिट का परमानेंटली मेंबर हो चुका है, क्या वो अपनी इकोनॉमी की वजह से हुआ है, क्या वजह है? यार उनका एक तो इकोनॉमी बहुत अच्छी स्टैंड जा रही है इंडस्ट्री, और इस दफ़ा तो उन्होंने गाड़ियाँ बनाने में रिकॉर्ड जापान का तोड़ दिया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। हाँ, तो वो इसलिए इसी वजह से जो है ना वो, क्योंकि वो इस वक्त बहुत आगे जा रहे हैं, उनकी जो इकोनॉमी है वो अप जा रही है, और उनके ओवरऑल दुनिया के साथ ताल्लुकात भी बेहतर डेफिनेटली वो बढ़ रहे हैं उनके साथ, ठीक है। बड़ा जो अगर मैं शहबाज शिजा की बात करता हूँ, मीटिंग में जाके कहते हैं जी हम लोग वहाँ पे एज अ भिखारी, जिसको मैं वही बात कर लूँगा, इन्होंने अपनी पार्लियामेंट में बैठ के कहते हैं हम भिखारी हैं, ठीक है, हम पाकिस्तानी वहाँ भिखारी हैं। बात ही क्या, इससे आगे क्या बात है? आप दुबई के शहजादे के पास जाके आए जी हम भीख मांग रहे हैं, और यार पागल के बच्चे हो आप, कैसे बातें कर रहे हो? ये तरीका होता है मांगने का, ठीक है। आप किसी से एक कर्जा ले रहे हो, एक लोन ले रहे हो किसी से, और ऊपर से आप उसको कह रहे हैं हम भिखारी हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमें भिखारी समझ, तो आप ये छोटा भाई समझ। यार ये क्या फूल से किस तरह से बेहतर होती है इकॉनमी? सर बेहतर, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ इकोनॉमिस्ट, तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन एक मुल्क की इकॉनमी ऑब्वियसली इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स और ये समथिंग लाइक दिस, इन चीज़ों से बेहतर होती है। तो बड़े पैमाने में तो आपके सामने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही रहा है, रशिया से सस्ते तेल वगैरह तो खरीद रहा है, अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यहाँ तक कि उसने आईटी में इतना ज़्यादा अपने आप को बढ़ा लिया, एजुकेशन हमसे बेहतर है। क्या वजह है वो इतने अपने आप को ग्रो कर रहा है, लोगों की बेहतरी? कोई वजह तो नहीं है, ऑब्वियसली हर इंसान स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, हर बंदा आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो इंडिया अपने लिए यही कर रहा है, दैट्स इट। क्या हाल है मेरे भाई को? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम? अहमद भाई, अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया इस दफ़ा G20 समिट अपने मुल्क के अंदर करवा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए क्यों ना करवाया जी, क्यों ना करवाया। आप मुझे बता दें कि कौन से काम में पीछे है इंडिया, ठीक है। तब G20 समिट का होस्ट आप मान रहे हैं कि पाकिस्तान से बेहतर है? यार ऑब्वियसली बात है, जो फैक्ट है जो सच है उसको मानना चाहिए, जो सच है उसको तस्लीम करना चाहिए। मेरी नज़र में यही है कि इंडिया का कहते हैं पाकिस्तान से हर चीज़ में आ गया, ठीक है। तो इसमें कोई बात करता चलूँ साथ इसी टॉपिक को लेकर चलूँ मैं। तो आप देख लें इंडिया जो है पाकिस्तान से इकोनॉमी वाइज भी आ गया है। इंडिया जो है पाकिस्तान से क्राइसिस में भी कम है। इंडिया जो है रकबे में भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे हर चीज़ की प्राइस भी कम है, ठीक है। पाकिस्तान इतना सा है, लेकिन क्या कहते हैं उसकी प्राइस देख लें, प्राइसेस भी बात कर लें, उसकी इकोनॉमी बात कर लें, उसकी समझ करप्शन ही है किस्म की पाकिस्तान में, इसके अलावा बात करूँ पाकिस्तान G20 समिट का पहले मेंबर था, पाकिस्तान G20 समिट का मेंबर भी नहीं है, ऐसा क्यों है? सर इसकी कोई ना कोई इशू होगा, कोई ना कोई वजह होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अभी हालात थोड़े से डाउन चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो मुश्किलात और परेशानियों का सामना हो रहा है, दैट्स वाई शायद वो मेंबर ना रहा हो। G20 समिट जो है जनाब अब इंडिया में होने जा रहा है, मार्च में लोगों ने इन्वाइट किया सब लोगों को, जिसमें पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया, ऐसा क्यों है? पाकिस्तान मुआशी हालत की वजह से इतना कम नीचे क्यों जाता जा रहा है? जब वो निकल ही गया तो उसको इन्वाइट उन्होंने क्यों करना है? और ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान अभी थोड़े से और क्राइसिस में चल रहा है, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएगा, क्योंकि अभी हमारे मुल्क में फ्लड भी आया है इसी लास्ट ईयर 2022 में, उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, और उसके अलावा गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं है, बहुत सारी मुश्किल। इंडिया इस काबिल है कि उसको G20 समिट जो अपने मुल्क के अंदर खुद करवा रहा है? नहीं, इंडिया ऑब्वियसली अगर काबिल है तो उसमें हो रहा है ना। अगर काबिल ना होता तो फिर उसमें ना होता ना। उस चीज़ का वो कैपेबिलिटी उसके अंदर होगी मैनेज करने की, ऑर्गेनाइज करने की, तो ऑब्वियसली वो करा। क्या वजह है कि G20 समिट के पहले हम मेंबर थे, जो इंडिया भी पहले मेंबर था, बट अब परमानेंट मेंबर हो चुके हैं, हम मेंबर थे, हम अब मेंबर से भी हटा दिए गए, ऐसा क्यों है? यार बस इसका यही वजह है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टैंड नहीं है, डाउन जा रही है, और हमारे जो सियासी हालात हैं इसकी वजह से मुल्क इस वक्त वैसे ही डिफ़ॉल्ट होने को है, तो इसलिए जो है ना, और हमारी इंडस्ट्रीज़ भी सारी इस वक्त बंद पड़ी हैं। और तो आप क्या समझते हो कि जो इंडिया की इंडस्ट्री है, जो इंडिया G20 समिट का परमानेंटली मेंबर हो चुका है, क्या वो अपनी इकोनॉमी की वजह से हुआ है, क्या वजह है? यार उनका एक तो इकोनॉमी बहुत अच्छी स्टैंड जा रही है इंडस्ट्री, और इस दफ़ा तो उन्होंने गाड़ियाँ बनाने में रिकॉर्ड जापान का तोड़ दिया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। हाँ, तो वो इसलिए इसी वजह से जो है ना वो, क्योंकि वो इस वक्त
बहुत आगे जा रहे हैं। उनकी जो इकोनॉमी है वो अप जा रही है और उनके ओवरऑल दुनिया के साथ ताल्लुकात भी बेहतर डेफिनेटली वो बढ़ रहे हैं उनके साथ। ठीक है, चलो इस दफ़ा इंडिया G20 समिट अपने मुल्क के अंदर करवा रहा है। पहले सुनने में तो आता था जो पाकिस्तान है G20 समिट का एज अ मेंबर है, बट एज अ मेंबर भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इंडिया आज कहाँ स्टैंड कर रहा है और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? और भाई देखो ना, देखो अब जो चीज़ काम की नहीं होगी आप उसको घर में तो ही रखोगे। ठीक है, जो चीज़ अगर काम की नहीं है तो उसको अपने घर में तो क्यों रखना है? आपको इस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है तो आप घर में उस चीज़ को रखोगे नहीं। इसी तरह ही पाकिस्तान को उनको कोई फ़ायदा ही नहीं है तो पाकिस्तान को G20 समिट में रखा ही नहीं है। पाकिस्तान का क्यों फ़ायदा नहीं मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने जैसे कहा पाकिस्तान मेंबर था, ठीक है, अब वो मेंबर भी नहीं है। पाकिस्तान की अब डेवलपमेंट को दे ले, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पीछे चले गए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, माशाल्लाह कहने के माशाल्लाह एक किस्म का मैं टोन में कह रहा हूँ अपने हुक्मरानों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीछे चले गए। हुक्मरानों की नाअहली की वजह से आज हमें देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है, हुक्मरान ही होता है। देखिए हुक्मरान बैठा हुआ है, PM बैठा हुआ है, वो मुल्क का सरबराह, मुल्क की सरबराही में बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे घर में आपके अब्बू समझ लें या मेरे अब्बू सरबराह बड़े हैं, ठीक है, वो अपने नीचे औलाद को अपने बीवी बच्चों को लेकर चलते हैं। ऐसे ही जो PM का काम होता है वो सरबराही का काम होता है। PM सरबराह जो है, जो अगर मैं शहबाज शरीफ की बात करता हूँ, मीटिंग में जाके कहते हैं जी हम लोग वहाँ पे एज अ भिखारी, जिसको मैं वही बात कर लूँगा, इन्होंने अपनी पार्लियामेंट में बैठ के दिया हम भिखारी हैं, ठीक है, हम पाकिस्तानी वहाँ भिखारी हैं। बात ही क्या, इससे आगे क्या बात है? आप दुबई के शहजादे के पास जाके आए जी हम भीख मांग रहे हैं, और यार पागल के बच्चे हो आप, कैसे बातें कर रहे हो? ये तरीका होता है मांगने का, ठीक है। आप किसी से एक कर्जा ले रहे हो, एक लोन ले रहे हो किसी से, और ऊपर से आप उसको कह जी हम भिखारी हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमें भिखारी समझ तो आप ये छोटा भाई समझ। यार ये क्या फूल से लगता है जो इंडिया की जो माशी हालत है हमसे किस तरह कितनी की बेहतर है? हमसे क्या सर, इंडिया की आबादी है 2.5 अरब के करीब एंड पाकिस्तान इज़ 24 to 5 करोड़ आबादी का मुल्क है, तो ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा होगी हमारे से। जनाब अब वो देखिए ना, आपने वही बात की ना, उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर होगी क्योंकि वो रकबे के लिहाज से भी ज़्यादा, उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा। हम रकबे के लिहाज से कम भी, हमारी पॉपुलेशन भी मुल्क के मुताबिक है इतना रकबा, उसके हिसाब से अगर हम फिर भी आज हम पीछे हैं वो रकबे। ये बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि उनका अगर रकबा बढ़ा तो उनकी आबादी आवाम भी उनकी उसी हिसाब से है। जितनी आवाम होगी उतना ही मुल्क का ज़रिए मुबादला होगा, उतना ही मुल्क के अंदर खपत होगी चीज़ों की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25 करोड़ लोग हैं तो वहाँ पे 2.5 अरब से ज़्यादा है। मतलब हमारे अगर 4-5 पाकिस्तान में लाएँ तो फिर उनका एक इंडिया बनता है। तो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन इस हवाले से तो नहीं बनता इकोनॉमी के हिसाब से, क्योंकि इकोनॉमी तो ऑब्वियसली उस मुल्क की बड़ी होगी ना। अगर जहाँ पे 50 बंदा रहता है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी किस तरह से बेहतर होती है? इकॉनमी सर बेहतर, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ इकोनॉमिस्ट तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन एक मुल्क की इकॉनमी ऑब्वियसली इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स और ये समथिंग लाइक दिस इन चीज़ों से बेहतर होती है। तो बड़े पैमाने में तो आपके सामने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही रहा है, शहर सस्ते तेल वगैरह तो खरीद रहा है, अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यहाँ तक कि उसने IT में इतना ज़्यादा अपने आप को बढ़ा लिया, एजुकेशन हमसे बेहतर है। क्या वजह है वो इतने अपने आप को ग्रो कर रहा है? लोगों की बेहतरी कोई वजह तो नहीं है। ऑब्वियसली हर इंसान स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, हर बंदा आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो इंडिया अपने लिए यही कर रहा है। ये जो है ना, जाहिर बात है जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं हम उनसे अपने ताल्लुकात तो ख़राब करते जा रहे हैं। जिस तरह से हमने रशिया से अपने ताल्लुकात ख़राब कर लिए, दुबई से अपने ताल्लुकात ख़राब कर लिए, जो अभी रिसेंटली जो तुर्की के साथ हुआ है उन लोगों की हमने हेल्प नहीं की जब आया, तो हमने हमारे उनके साथ ताल्लुकात पहले ही ख़राब है। हम उनके साथ अपने ताल्लुकात किस तरह से बेहतर करेंगे? जब ताल्लुकात बेहतर होंगे तभी तो हम G20 समिट के एज ए मेंबर बनेंगे या इकोनॉमी में आगे आएंगे। ऐसे क्यों? बस यही वजह है, इसलिए क्योंकि हमारा एक तो सियासत का बड़ा बुरा हाल है। सियासत की वजह से हम काफ़ी डाउन जा रहे हैं, मुल्क की तरक्की के लिए कोई नहीं सोच रहा, और इंडस्ट्रीज सारी तबाह हो चुकी हैं तकरीबन। हर चीज़ की हमारे पास किल्लत हो गई है इस वक्त। हाँ जी, बिजली नहीं है और ये सारी चीज़ें नहीं हैं, और बस हमारा यही है। बस तो इंडिया की तो मुझे बताया, इंडिया ने अभी तक कभी ऐसी बात सुनी होगी उधर कोई क्राइसिस भी है तो किसी मुल्क में जाकर उसने ये कहा होगा जी हम बेकारी हैं, जो हम अपने मुल्क के बारे में, अपने मुल्क के साथ इतने मुखलिस नहीं है, हम अपने मुल्क के बारे में सोच नहीं सकते, हमारे पास इतनी रकम नहीं। कभी ऐसी कोई न्यूज़ आई हो? यार देखिए, मैं बोला के समझता हूँ कि सोशल मीडिया पर 10% फेक है ना, तो 90% सही ट्रूथ भी है, ठीक है। लेकिन क्राइसिस हर मुल्क में होते हैं, इंडिया में भी नो डाउट होंगे क्राइसिस, लेकिन उन्होंने आज तक अपने घर की बात घर से बाहर नहीं निकाली। उन्होंने अपने घर की बात घर में रहकर सॉल्व की है। कैसा मैं माइक में जाया? उन्होंने अपने घर की बात घर में रहकर सॉल्व किया, ठीक है, घर में मसला हल किया और उसको बाइंड अप किया। अब देखिए, जितना बड़ा रकबा है ना, नो डाउट उसमें क्राइसिस होंगे, लेकिन वो अवाम उनके हुक्मरानों के साथ कोऑपरेट करती है, गवर्नमेंट जो है वो अवाम के साथ कोऑपरेट करते हैं और मिलकर कोई न्यूट्रल सा सोल्यूशन निकाल के उसको हल कर लेते हैं। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में हुक्मरान एक दूसरे के अपने नहीं आते, कहते हैं अवाम को। क्या मैसेज रह जाएंगे हमारे टॉपिक के लिहाज से जो आपको ऑडियंस देख रही है उसको? सर एट द एंड बस यही मैसेज है, जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है, जितने भी यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाएं। अगर आप इंडिपेंडेंट होंगे, अपने आप को
खुद देखें ना, हम अपने वालिदैन पे डिपेंडेंट होते हैं, कुछ लोग अपने भाइयों पे, कुछ लोग किसी ना किसी पे डिपेंड करते हैं। जब आप इंडिपेंडेंट होंगे तो ऑब्वियसली आप अपने लिए भी कुछ करेंगे और अपने मुल्क के लिए भी कुछ करेंगे, तो उससे मुल्क की तरक्की भी होगी और ऑब्वियसली मुल्क आगे बढ़ेगा। जब आप खुद कमाएंगे, खुद अर्न करेंगे, मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरे कामों से निकलेंगे, फजूल एक्टिविटी से निकलेंगे, तभी कुछ अर्न कर पाएंगे ना, तो उससे मुल्क भी तरक्की करेगा। क्योंकि यूथ, पाकिस्तान में यूथ बहुत ज़्यादा है लेकिन वो फजूल यूथ है, और इंडिया की जो यूथ है वो काम कर रही है, आईटी में काम कर रही है। आईटी में क्यों ऊपर गया? क्योंकि यूथ जो है वो काम कर रही है इंडिया की ना आईटी में। बूढ़े लोग तो बैठ के आईटी करने से रहे, तो हमारी यूथ दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अपने आप को